रक्षाबंधन इतिहास नहीं, चेतना है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सूत का धागा कभी एक सम्राट को युद्ध से रोक दे, कभी किसी वृक्ष को कटने से बचा ले और कभी किसी स्त्री की लाज का कवच बन जाए। और हां, इसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, पर सच में सिर्फ बंधना नहीं है, ये एक जागना है चेतना का। रक्षाबंधन का सबसे पुराना रूप 6000 साल पहले आपने रक्षाबंधन की शुरुआत को महाभारत से जोड़ा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6000 साल पहले मिट्टी के पुतलों की कलाई पर धागा बांधने की परंपरा मिलती है? मोहनजोडो से मिले कुछ पुतलों की कलाई पर राखी नुमा धागों की आकृति खुदी हुई पाई गई है। ये धागे प्रेतों और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए बांधे जाते थे। यानी रक्षाबंधन की जड़ें केवल रिश्तों में नहीं, बल्कि सुरक्षा और चेतना में है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, राखी को हाथ की दाईं कलाई पर ही क्यों बांधा जाता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव शरीर में कलाई के पास रेडियल आर्टरी होती है, जो सीधे दिल से जुड़ी होती है। राखी बांधते वक्त जब बहन तिलक करती है, मंत्र बोलती है और राखी बांधती है, तो ये न केवल एक भावनात्मक क्रिया होती है, बल्कि एक स्नायु संवेदन यानी न्यूरोसेंसरी प्रतिक्रिया भी जन्म लेती है। इससे भाई के शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सक्रिय होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। तो राखी एक प्रतीक नहीं, एक इमोशन ट्रिगरिंग डिवाइस है। इतिहास में राखी ने कई बार राजनीतिक समीकरण बदल दिए। राखी जिसने युद्ध रोका सन 1709 में, बुंदेलखंड की एक राजपूत रानी ने अफगान आक्रमणकारी रुस्तम खान को राखी भेजकर कहा, यदि तुम मेरी रक्षा कर सकते हो तो मुझ पर आक्रमण करना तुम्हारी लाज को मिटा देगा। रुस्तम ने युद्ध वापस ले लिया और सालों बाद अपने कब्र पर खुद खुदवाया। एक हिंद की रानी ने मुझसे बहन की रक्षा करवाई थी। ये कहीं दर्ज नहीं, मगर यह प्रसंग बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी गाया जाता है। रक्षाबंधन और पर्यावरण वृक्ष रक्षा सूत्र। आपने बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधते देखा होगा, लेकिन आज राजस्थान के कुछ गांवों में बहनें वृक्षों को राखी बांधती है। यह परंपरा बिश्नोई समुदाय से निकली, जिन्होंने 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। 21वीं सदी में इसे इको रक्षा बंधन कहा जाने लगा है और अब इसे यूनेस्को की इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कभी सोचा था, एक राखी धरती की भी जान बचा सकती है? राखी का मनोवैज्ञानिक असर, पीटीएसडी से मुक्ति। रक्षाबंधन पर जब बहन भाई की कलाई पकड़ती है और मुस्कराती है, तब उसका स्पर्श भाई के मन में संरक्षण, भरोसे और साहस की भावना जगाता है। कई सैनिक जो युद्ध से लौटते हैं और मानसिक तनाव में होते हैं, उन पर किए गए शोध में पाया गया है कि बहन का राखी बांधना उनके पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करता है। यह महज त्योहार नहीं, यह हीलिंग रिचुअल है। राखी और भारत की विविधता। उत्तर पूर्व के मीज़ो समाज में बहनें राखी के बदले में भाई के जूते चुराकर उनसे पारंपरिक बांस की टोकरी बनवाती है। गुजरात के कच्छ में राखी के दिन भाई को बहन अपने बनाए सूखे फूलों का गुच्छा देती है, जिसे जीवन फूल कहा जाता है। तिब्बती बौद्धों में भी रक्षातंत्र नाम का एक धागा गुरु शिष्य को देता है, जो राखी का ही आध्यात्मिक रूप है। राखी का अर्थ केवल भाई की रक्षा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और सद्भाव है। क्या राखी का कोई विरोध भी हुआ है? एक अनसुना सत्य। स्वतंत्रता संग्राम के समय जब बंगाल विभाजन हुआ 1905, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए प्रेरित किया। पर ब्रिटिश सरकार ने इसे राजनैतिक विद्रोह कहा और कई जगह राखी बांधने पर पाबंदी लगा दी गई। क्या आपने कभी सोचा था, एक राखी भी कभी क्रांतिकारी हथियार बन सकती है? आज जब आप राखी बांधे, तो सिर्फ रस्म न निभाएं, बल्कि उस चेतना को जगाएं जो कहती है,
रक्षा सिर्फ भाई की जिम्मेदारी नहीं, हर मनुष्य की है, हर नारी की है, हर वृक्ष, हर सैनिक, हर प्राणी की है। रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं, यह एक अदृश्य कवच है जो इंसानियत की कलाई पर बंधा होता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।